अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम 14.3। हमारे पास सेकंड ईयर एफएससी पार्ट 2 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 14 चैप्टर्स है। 14.2 a velocity selector has a magnetic field of 0.30 Tesla, if a perpendicular electric field of 1000 watt per meter is 10,000 watt per meter is applied. What will be the speed of the particle that will pass through the selector? वेलोसिटी सेलेक्टर की हमारे पास बात हो रही है। वेलोसिटी सेलेक्टर की में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड जो है गवन 0.30 टेस्ला है। क्या कहता है कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हम अगर अप्लाई करें 10,000 वाट पर मीटर की, तो हमारे पास जो पार्टिकल होगा जो पास करेगा पार्टिकल सेलेक्टर के थ्रू, उसकी पर स्पीड क्या होगी। अच्छा, इससे रिलेटेड हमारे पास एक ही एग्जांपल है 14.5 हमारे पास बुक में एग्जांपल भी है। तो ये और ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम ही है कि जैसे है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बी की वैल्यू डाटा हम लेकर आए हैं 0.30 टेस्ला। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू हमारे पास 10,000 वाट पर मीटर है और स्पीड ऑफ पार्टिकल हमारे पास भी हमने फाइंड करना है। अब इसके लिए हम हमने दो मेथड यूज किए हैं, तो जो आपको आसान लगे आप वही यूज करें। एक तो है अकॉर्डिंग टू हमारे पास वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड। वी जो होता है हमारे पास ई ओवर बी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने डायरेक्ट फार्मूला जो है हमारे पास इसी एग्जांपल 14.5 एग्जांपल में भी यूज हुआ है। तो इससे हम अगर आप ये याद कर रख सकते हैं डेल, तो ई वी इज इक्वल टू ई और बी। ई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10,000 डिवाइड बाय 0.3। डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास वी इज इक्वल टू 3.33 एक्सपोनेंशियल 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर आपको ये फार्मूला डायरेक्ट याद नहीं आता तो आपने क्या करना है, हमें पता है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो हमारे पास क्यों ई होती है। ठीक है, यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम डिफाइन क्या करते हैं, फोर्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी ई इज इक्वल टू एफ और क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। और हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो क्यों वी बी होती है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्यू ई और एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी। देयरफॉर इन वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सेलेक्टर मेथड जब हमारे पास पार्टिकल वेलोसिटी सेलेक्टर से जाता है तो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इक्वल हो जाती है, तभी वो स्ट्रेट पॉइंट में मूव करता है। इस वजह से तो हम क्या करते हैं कि एफ एम इज इक्वल टू एफ ई हम यहाँ पर इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी सेलेक्टर में दोनों इक्वल हो जाते हैं, तभी हमारे पास पार्टिकल वो मूव करता है सस्पेंडेड फॉर्म में। तो इक्वल कर लेते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यों क्यों वी बी इज इक्वल टू क्यों ई। तो यहाँ से हमारे पास क्यों कैंसिल हो जाएगा, वी बी इज इक्वल टू ई आ जाएगा। तो हमने वी फाइंड करना है, तो वी इज इक्वल टू ई और बी। तो वी की वैल्यू हमारे पास 3.33 एक्सपोनेंशियल 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो ये था हमारे पास स्पीड ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है कि 14.4 हमारे पास क्या है, a coil of 0.1 meter multiplies 0.1 meter and 200 tons carrying a current of 1 milliampere is placed in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla. Calculate the maximum torque that acts on the coil. क्या है कि एक हमारे पास कॉइल है 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 यानी एरिया में ये बता रहा है, और हमारे पास 200 टर्न है उसमें, और उसमें से 1 मिलीएम्पियर क्या है करंट पास हो रहा है, और उसको हमने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा हुआ है। तो हमने मैक्सिमम टार्क जो उस कॉइल को मूव करवाएगा, रोटेट करवाएगा सर्कुलर फॉर्म में, तो वो हमने टार्क फाइंड करना है। ठीक है, तो डेटा लिखते हैं। एरिया ऑफ कॉइल ए हमारे पास क्या है, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मीटर ये गिवन है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स ये हमारे पास गिवन है 200 टर्न्स है। करंट हमारे पास 1 मिली एम्पियर है, 1 एक्सपोनेंशियल -3, और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास 0.1 टेस्ला है। मैक्सिमम टार्क तो हमने फाइंड करना है, तो ये जस्ट हमने सिंपल फार्मूला यूज करना है इसमें। द डिफ्लेक्शन टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इज गिवन बाय, हमारे पास टार्क क्या होता है, एन आई बी ए कॉस ऑफ अल्फा। तो एन आई बी ए कॉस ऑफ अल्फा, और फॉर मैक्सिमम जो टार्क होता है उसके लिए हमारे पास अल्फा जो है वो 0 डिग्री होता है और cos 0 हमारे पास 1 होता है। सो टा अल्फा मैक्सिमम टार्क के लिए हमारे पास टा मैक्सिमम वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, टा मैक्सिमम इज इक्वल टू एन आई बी ए। तो एन नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास आ गई, बी एम आई करंट है, बी एम फील्ड है हमारे पास मैग्नेटिक, ए हमारे पास क्या है एरिया है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है 200 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल -3 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई
बी की वैल्यू 0.1 और एरिया हमारे पास 0.01, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, टा मैक्सिमम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंशियल -4 न्यूटन मीटर, हमारे पास स्टार की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थे आज के हमारे पास प्रॉब्लम। मैं जस्ट एक एक या दो दो प्रॉब्लम की वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारे पास जो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आप लोग ज़्यादा बोर ना हो। तो अगर आप मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स पीडीएफ पे फॉर्म में चाहिए तो विजिट कीजिएगा मेरे वेबसाइट फॉर लव ऑफ द फिजिक्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।